हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की। क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 द प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटी की बात करेंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया चैप्टर तो आप अपनी प्रिपरेशन को आंक सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन हम लोगों से निकल पाते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी इज कनेक्टेड और डील्स विद साइटोटेक्सोनॉमी। जो साइटो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सेल। सेल को इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर हम लोग टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी क्या है? तो देखिए, दो टर्म है जो तीन टर्म है जो आपके चैप्टर फर्स्ट में डिस्क्राइब किए गए: क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। इन तीनों टर्म को आप समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन है जब आप ग्रुपिंग कर दें किसी भी चीज की। इवन आप पेन की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। पेन ग्रीन इंक का पेन है कि रेड इंक का पेन है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या आप अपने स्टूडेंट्स की, मैं टीचर हूँ, ट्यूटर हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स की भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ कन्वीनियंट कैटेगरी, मेरे मन मुताबिक कैटेगरी में, कि कौन से आप कहिए कि बॉय हैं और कौन से गर्ल स्टूडेंट हैं, या स्टूडेंट जिनकी हाइट 5 फीट से अबव की है और 5 फीट से अंडर 5 फीट। तो इस तरह से आप कैटेगरी, कन्वीनियंट कैटेगरी बना के जब किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, वो कहलाएगा क्लासिफिकेशन। और टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू प्री अप्रूव्ड, साइंटिफिकली अप्रूव्ड कैटेगरीज। यहाँ पे जो कैटेगरीज होंगी वो टेक्सन होंगे, साइंटिफिकली अप्रूव्ड होंगी। हम अपने मन के मुताबिक कैटेगरी नहीं बना सकते। तो टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, साइटोटेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में जब हम साइटो, सेल से रिलेटेड चीजों की जानकारी के आधार पे कर रहे हैं, तो उसमें रहेगा क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। आपकी बुक की लाइन है, साफ साफ लिखा है। आंसर हो जाएगा क्या आपका? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सेल। ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। किसमें जी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। आपका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी की हम लोग पीछे बात करी है। एक होती कीमोटेक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। सेल में कौन से केमिकल्स मिल रहे हैं उस आधार पे करें तो कीमोटेक्सोनॉमी कहलाती है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड अबाउट एल्गी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट बॉडी इज थायलॉइड। थायलॉइड का मतलब वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, अभी स्टेम रूट लीव्स नहीं बने। बिल्कुल ठीक है, प्लांट बॉडी थायलॉइड होती है। दे आर लार्जली एक्वेटिक। हाँ जी, एल्गा आपको एक्वेटिक कंडीशन में मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय रिप्रोडक्शन अकर बाय वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल मीन एंड सेक्सुअल। तो ये तीनों ही मीन से रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा एल्गा में। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथिक्स आर मल्टी सेलुलर एल्गा। ये स्टेटमेंट गलत है। वॉलवॉक्स आपका कॉलोनियल फॉर्म में है, मल्टी सेलुलर है। यूलोथ्रिक्स आपका फिलामेंटस है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन क्लेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चले। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आगार इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड। तो आगार को कमर्शियली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेसिलेरिया और जेनेडियम से। आपकी बुक की लाइन है। आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ऑप्शन डी। ठीक है जी, आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सा सिस्टम क्लासिफिकेशन का? और बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। तो सबसे पहले हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सटर्नल फीचर्स पे, मॉर्फोलॉजी पे, बाह्य रचना पे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। हमारा आंसर हो जाएगा नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म पे आधारित जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया ही। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये देखिए, वो जो आगार आगार वाला था हमारा, आगार किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? आपकी बुक की लाइन है, पेज नंबर 32 पे क्लियरली मेंशन है। आगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। ये स्लाइड वहां से थोड़ी आगे आ गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए पेज नंबर 32 पे आप देख सकते हो।
एग्जामिन द गिवन फीचर एंड सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज ऑल द 4 पार्ट्स। तो बात कर लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं पिछले 1-2 साल से, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ डाला। अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि ये मार्केंशिया के थैलस को दिखा रहा है। हाँ, कार्बन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्लैक हो गया है ये, तो ये जो एनसीडीओ4 है या आर्किगोनियो4 है उससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़िए, आर्किगोनियो4 फीमेल थैलस, सी है गैमा कप, गैमा कप, एंड डी है राइजॉइड्स। तो गैमा कप आपके किधर होते हैं, डॉर्सल साइड पे होते हैं। राइजॉइड्स क्या होते हैं, राइजॉइड्स आपके यूनिसेलुलर इसमें मिलेंगे मार्केंशिया में, क्योंकि ये लीवर वर्ट का एग्जांपल है, लीवर वर्ट में यूनिसेलुलर होते हैं और किधर होते हैं, वेंट्रल साइड पे होते हैं। तो यही स्टेटमेंट ये वाला हमारा मैच कर रहा है। अगर ये देखिए आर्चिगोनियो4 रख रहे हैं, फीमेल थैलस रख रहे हैं, तो सी बड नहीं है, सी जो है बड नहीं है, सी गैमा कप है अगर आपने अपनी बुक को ध्यान से देख रखा। और डी, डी राइजॉइड्स है, तो ये वाला ऑप्शन मैच नहीं करता। सीटा स्पोरोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट को नहीं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को दिखा रहा है, थैलॉइड स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, क्लोजिया प्लस्टूजा स्ट्रेटम को दिखा रहा है, क्लियरली आपकी बुक में मेंशन है। मार्केंशिया के थैलस को दिखा रहा है। मार्केंशिया में मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं, डायोशियस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मेल थैलस होगा एनसीडीओ4 तो ग्लोब्यूल जो होता है ये आपके कारा में मिलते हैं, ग्लोबुलो न्यूक्यूल। तो ये कारा प्लांट तो है नहीं, ये आपका मार्केंशिया का है, तो आपके ये दो ऑप्शन में आपको चुनना चाहिए। और इसको बड की वजह से और गैमा कप ये डी को बता रहा उस वजह से इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दें, ये ऑप्शन चुन लें। अगर ये कलर डायग्राम होता और सब चीज़ें क्लियर होती तो आपको यहाँ पे इसको पहचानने में दिक्कत ही ना होती कि ये आर्किगोनियो4 है। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि कार्बन ज़्यादा होने की वजह से आप इसको पहचान नहीं पा रहे आर्किगोनियो4 है कि एनथ्रीडियो4 है। तो उसको आप इस तरह से क्रैक कर सकते हो रीजनिंग के साथ, जो मैंने रीजनिंग बताई कि आर्किगोनियो4 होगा, फीमेल थैलस होगा। हाँ, सी और डी आपको क्लियर है, गैमा और आपके राइजॉइड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ब्रायोफाइट लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, बिल्कुल सही बात है। द मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, बिल्कुल सही बात है। सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर, फर्टिलाइजेशन भी वाटर में नहीं होता, फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनिया में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। जी, अगला क्वेश्चन है, ज़ेमा आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन लीवरवर्ट्स, दीज आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन ज़ेमा कप। ये आंसर हो जाएगा आपका, क्लियरली आपकी बुक में मेंशन है। तो देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 36 पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई by formation of specialized structure called zyma. Zyma are green, multicellular, asexual buds which develop in small receptacles called zyma cup located on thalli. डॉर्सल साइड पे होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। वेंट्रल साइड पे क्या होंगे, वेंट्रल साइड पे राइजॉइड्स होंगे, यूनिसेलुलर राइजॉइड्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। ज़ेमा आर मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर for vegetative propagation. These are found inside zyma cup in Markensia thallus. ठीक है, and zyma cup are present on dorsal surface. देखिए फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, मॉसेस के। ओके, तो लीवरवर्ट एंड मॉसेस ब्रायोफाइट में दो दे रखे हैं आपको, लीवरवर्ट में देखने को मिलते हैं ज़ेमा कप और ज़ेमा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation of thalli. Them are green multicellular asexual bud which develop in small receptacles called zyma cup located on thalli. Zyma become detached from the parent body and germinate to form new individuals. Okay, आंसर आ गया आपका। चलिए आगे चलें। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द 2 रॉन्ग वंस। पहले ही बता रखा कि 4 में से 2 स्टेटमेंट गलत है। स्पोरोफाइट ऑफ लीवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ मासेस। मासेस ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो पहले लीवरवर्ट आएंगे फिर मॉसेस आएंगे, ठीक है। और ये पैटर्न जैसे आप एल्गा पढ़ोगे तो एल्गा में पहले ग्रीन एल्गा आएगा, ब्राउन एल्गा आएगा, फिर रेड एल्गा आएगा। तो हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, मतलब मोर एडवांस की तरफ।
तो लीवरवर्ट से मोसिस ज़्यादा एडवांस है, और मोसिस में एडवांस होने की वजह से स्पोरोफाइट ज़्यादा इलेबोरेट होगा, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। यूनिसेलुलर अजॉइड्स प्रेजेंट इन लीवरवर्ट एंड मल्टीसेलुलर इन मोसिस, बिल्कुल ठीक बात है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट हेप्लोडिप्लॉन्टिक, बिल्कुल सही बात है। ज़ैमा आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ मोसिस, नहीं लीवरवर्ट की होती है, स्टेटमेंट भी गड़बड़। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड थर्ड ठीक है, आंसर हो जाएगा बी एंड सी। चलिए आगे चलें। तो देखिए ये आपकी बुक की लाइनें हैं, बुक में बता रखा है बिल्कुल साथ साथ, तो इस वजह से हमारा आंसर निकल आया। चलिए आगे चलें। Asexual reproduction in liverwort take place by asexual reproduction in liverwort take place by zyma formation, diploid spore नहीं, spore formation नहीं, फ्रेगमेंटेशन जाइगोस्पोर फॉर्मेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई एंड ज़ैमा फॉर्मेशन। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे चलूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट टेक प्लेस बाय, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ैमा। ज़ैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। ठीक है जी, आगे चलिए। प्रोटोनीमा, गैमीट, स्पोर, स्पोर मदर सेल, गैमीटोफाइट, जाइगोट, एम्ब्रायो, कैप्सूल। हाउ मैनी गिवन स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड। देखिए प्रोटोनीमा किससे डेवलप हो रहा, तो स्पोर के जर्मिनेट होने से डायरेक्ट बनता है प्रोटोनीमा। क्रीपिंग स्टेज हो गई है। प्रोटोनीमा कैसा होगा, आपका स्पोर भी हैप्लॉइड होगा, प्रोटोनीमा भी हैप्लॉइड होगा। स्पोर, स्पोर बनेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगी उसमें मियोसिस डिवीजन से, और स्पोर मदर सेल कहाँ होगी, कैप्सूल के अंदर होंगी। तो स्पोर, ये आपका स्पोर एन स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लॉइड है। गैमीट हैप्लॉइड है, प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है। स्पोर मदर सेल टू एन स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही, डिप्लॉयड होगी। गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट आपका हैप्लॉइड होता है। जाइगोट, जाइगोट बनता है दो गैमीट के फ्यूजन से, सिनगैमी से। तो ये जाइगोट जो होगा, जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट में जब डिवीजन होंगे और सेल्स बढ़ेंगी तो एम्ब्रायो, एम्ब्रायो फॉर्मेशन, ये भी आपका डिप्लॉयड है। कैप्सूल, फूड सीटा कैप्सूल, ये किसके पार्ट है, स्पोरोफाइट के। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, ये भी डिप्लॉयड है। तो हमारे हैप्लॉयड क्या हुए, एक, दो, तीन, चार, चार स्ट्रक्चर इसमें से हमारे हैप्लॉयड है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, चार स्ट्रक्चर हैप्लॉयड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्पोर आपका डिप्लॉयड है, स्पोर हैप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, जाइगोट आपका डिप्लॉयड है, एम्ब्रायो आपका डिप्लॉयड है, कैप्सूल आपका डिप्लॉयड है। प्रोटोनीमा हैप्लॉयड, गैमीट हैप्लॉयड, स्पोर हैप्लॉयड और गैमीटोफाइट हैप्लॉयड। चार आपके स्ट्रक्चर इसमें से हैप्लॉयड है। तो ये लाइफ साइकिल को दिखा रखा है, इससे भी आप देख सकते हो कि इस पर ये जो आपका गैमेटोफाइट, देखूं मैं गैमेटोफाइट कहाँ है, ये रहा आपका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट एन। ठीक है, इसमें गैमेटेंजिया होंगे, गैमेटेंजिया के अंदर स्पर्म गैमीट बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे। उनके फ्यूजन से जाइगोट बना, टू एन स्टेज आ गई, और इसी में कैप्सूल भी है, ये भी टू एन स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगी, वो भी टू एन होगी, उसमें मियोसिस से बन जाएंगे हमारे जर्मिनेट स्पोर, जो जर्मिनेट कर जाएंगे वो एन स्टेज के होंगे। विच वन इज रॉन्गली मैच, तो नीट 2018 का क्वेश्चन है। जैमा कप मार्केंशिया में, बिल्कुल ठीक बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला है, बिल्कुल ठीक बात है। बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स मिल रहे हैं ब्राउन एल्गा में, ठीक बात है। तो 2 to 8 मिलते हैं आपको फ्लैजिला की प्रेजेंस किसमें, क्लोरोफाइसी के मेंबर में, फायोफाइसी के मेंबर में दो आपके फ्लैजिला है, और रोडोफाइसी के मेंबर में नहीं होते। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स पॉलीसिफोनिया, ये आपका रोडोफाइटी का रेड एल्गा का मेंबर है। यहाँ पे यूनी फ्लैजिलेट लिखा है, फ्लैजिला नहीं होता, तो यही इनकरेक्ट रॉन्गली मैच है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है सिंगल लाइनर, ये नीट 2022 के बाद से देखिए नहीं आ रहे हैं। अब आपको ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म में आते हैं, टेबल दे रखी होती कॉलम ए और कॉलम 2, उसको आपको कहा जाता है कि मैच करो।
या स्टेटमेंट 3-4 दे देते हैं, पूछते हैं जी इसमें से कितने स्टेटमेंट गलत कितने स्टेटमेंट सही। तो ये मेरी, आप ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए। आगे से आपको जो मिलने जा रहे हैं क्वेश्चन, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के दूंगा, टेबुलर फॉर्म में या मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, और उनमें से कितने सही कितने गलत। सिंगल लाइनर क्वेश्चन का अब रिवाज चला गया, बहुत कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको सिंगल लाइनर मिलेंगे। एक समय था नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन सिंगल लाइनर मिलते थे, लेकिन अब पैटर्न बदल दिया उन्होंने। विच वन इज रॉन्गली मैच? आइसोगैमस मोटाइल गैमीट, एन आइसोगैमस, ऊगैमस, आइसोगैमस नॉन मोटाइल। ये खूब पूछा जाता। तो क्लोरोफाइसी में आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, और आइसोगैमस में मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये आपसे खूब पूछा जाता है। कहिए इसी बार पूछ दे आपसे 2025 में। तो सबसे पहले तो आइसोगैमीट क्या है? आइसोगैमीट वो गैमीट है, आइसोगैमस मतलब कंडीशन, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जब जो गैमीट मेल और फीमेल, उसको आप डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए, वो फॉर्म में और साइज में, साइज और फॉर्म दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के रेप्लिका हो, कह लीजिए एक दूसरे की प्रतिलिपि या एक दूसरे की कॉपी हो। आप उनको देख के नहीं बता सकते कि मेल है कि फीमेल है, वो कहलाएगा आइसोगैमिट। आइसोगैमिट नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल आपका स्पाइरोगैरा, आइसोगैमिट मोटाइल का एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक, साथ में क्लेमाइडोमोनास। एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल होता है उडोरिना। एन आइसोगैमस में मेल और फीमेल, उनका आकार तो एक ही जैसा, मतलब उनका कहिए कि फॉर्म तो एक ही जैसा होगा, लेकिन साइज छोटा बड़ा होगा। तो साइज छोटा बड़ा देख के आप बता देंगे मेल फीमेल में कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मानिए कि अगर उसका ये फॉर्म हो तो ये फीमेल का, मतलब शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज छोटा बड़ा है। यहाँ पे शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। एन आइसोगैमस में शेप सेम है लेकिन साइज छोटा बड़ा है। और ऊगैमस में एक होता है मोटाइल और स्मॉल, एक गैमीट, और दूसरा गैमीट होता है स्टैटिक और बिग। ज़्यादातर केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेल गैमीट जो है वो आपका मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, फीमेल गैमीट लार्ज होगा, स्टैटिक होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो वो कहलाएगा ऊगैमस। यहाँ पे ना फॉर्म मिल रही है ना साइज मिल रहा है। एन आइसोगैमस में फॉर्म मिलती है लेकिन साइज छोटा बड़ा होता है। तो आइसोगैमस का एग्जाम्पल नॉन मोटाइल का आपको याद रखना है स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा की शुरुआत, स्पाइरोगैरा एस से हो रही है और स्टॉप की शुरुआत भी एस से होती है, कि आपने उसको बोला मत चलो भाई। आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा, और आइसोगैमस मोटाइल चलो चलो चलो, सी, सी से शुरुआत हो रही, क्लेमाइडोमोनस, या आपका ये यूलोथ्रिक्स। तो आइसोगैमस मोटाइल यूलोथ्रिक्स, एन आइसोगैमस ओडोरिना, ऊगैमस वॉलवॉक्स, आइसोगैमस नॉन मोटाइल हमारे कौन से, क्लेमाइडोमोनस दे रखा है। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल हमारा स्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनस में मोटाइल होते हैं। तो यही आपका रॉन्गली मैच है। ओके, चलिए आगे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल। मैच द कॉलम। लोअर फंजाई किसको बोल रहे हैं हम लोग? लोअर फंजाई हम लोग बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज को। सैक फंजाई किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज को, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है इसका सैक लाइक है। पफ बॉल या ब्रैक फंजाई हम लोग बोलते हैं। ब्रैकेट फंजाई किसको बोलते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज को। परफेक्ट इनपरफेक्ट फंगी, इनपरफेक्ट फंगी हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है। ठीक है जी। तो इम्परफेक्ट फंगी का उसके अपोजिट आप लिख लो 4, लोअर फंजाई के अपोजिट आप लिख लो 2, सैक फंजाई के अपोजिट आप लिख लो, लोअर फंगी के अपोजिट आप लिख लो 1, सैक फंगी के अगेंस्ट लिख लो आप एस्कोमाइसिटीज 2, और इसके अगेंस्ट लिख लो आप 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू शुड गो विद ऑप्शन सी। इनकरेक्ट अबाउट इम्परफेक्टी ग्रुप ऑफ फंजाई, डू नॉट हैव अ सेक्सुअल फेज। जी हाँ, अभी इनकी सेक्सुअल स्टेज हम लोग को नोन नहीं है। इंक्लूड्स टोड स्टूल एंड पफ बॉल, ये बेसिडियोमाइसिटीज में आएंगे, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं आएंगे। अबडेंटली अकर इन सॉइल, ठीक है, ये अबडेंटली अकर इन सॉइल है। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, जी बिल्कुल ठीक। मेंबर्स आर कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया अगारिकस।
अगारिकस किसका मेंबर है? अगारिकस आपका बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ड्यूटेरोमाइसिटीज का आपके लिए ट्राइकोडर्मा, यहाँ पे तीसरा 3 दे रखे हैं आपकी बुक में एग्जाम्पल, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ और ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। कौन सी जी? ये वाली, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ और ये स्टेटमेंट गड़बड़, सेकंड और फिफ्थ। तुम्हारा हो जाएगा 134। 134 पे जाइए। डू नॉट हैव अ सेक्सुअल फेस, ठीक। अबडेंटली अकर इन सॉइल, ठीक। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, ठीक। 134 आपका आंसर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूग्लिनॉइड्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, बिल्कुल ठीक बात है, बुक की लाइन है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और खड़े पानी में मिलते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक बात है। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम heterotrophic in the absence of sunlight, ठीक स्टेटमेंट। दे यूजली possess 2 flagella, one short one long, ठीक बात। यूग्लिनॉइड्स आर मल्टीसेलुलर सीलिएटेड प्रोटिस्ट, ये स्टेटमेंट गड़बड़। मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर है और सीलिएटेड नहीं, फ्लैजिलेटेड है। तो 1 2 3 4 कौन सा गड़बड़ है? गड़बड़ है केवल फिफ्थ ओनली, डी आपका आंसर हो जाएगा, फिफ्थ ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज? बस इसी तरह क्वेश्चन आते हैं हम। प्लाज्मोगैमी occurs by fusion of two somatic cells of different state, ठीक बात। कैरियोगैमी and meiosis occur in the basidium producing 4 basidiospores, ठीक बात। बेसिडियोस्पोर्स आर एंडोजिनसली नहीं, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होगा आपका और उस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर पे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे बेसिडियोस्पोर्स। एंडोजिनसली जो प्रोड्यूस होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं एस्कस के अंदर। यहाँ पे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए हैं, स्टेटमेंट ये गड़बड़ है। सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट बेसिडियोमाइसिटीज में, ये आपकी बुक में दे रखा है कि सेक्सुअल स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि यही उसने पूछा था। इनकरेक्ट कौन सा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड पिक द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका सेकंड चैप्टर से आ गया, कोई बात नहीं। इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया, ठीक बात। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, ठीक बात। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग में नहीं रहते, स्ट्रिक्टली एनारोबिक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। हॉट सल्फर स्प्रिंग में आपको थर्मो एसिडोफाइल मिलेंगे हाई टेम्परेचर पे। Which of the following statement is incorrect? Mosses along with lichen are the first organism to colonize rocks, बिल्कुल ठीक बात है। लाइकेन सबसे पहले ऐसी जगह पे जहाँ पे पत्थरों का क्षय होता है, पत्थरों के टूट फूट से मिट्टी बनती है, पथरीली जगह हो, पत्थर ही पत्थर हो, वहाँ पे सबसे पहले लाइकेन इस्टेब्लिश होता है, फिर मॉसेज आते हैं। स्फैग्नम इज यूज, तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि मॉसेज और लाइकेन साथ साथ लगभग आना है। स्फैग्नम इज यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल, बिल्कुल ठीक बात है। पीट मॉस कह रहे हैं इसमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता है, तो इसको पैकेजिंग के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लीवर वट स्पोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल, बिल्कुल ठीक बात है। फ्यूनेरिया पजेस यूनिसेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स, फ्यूनेरिया आपका एग्जांपल किसका? मोसेस का, और मोसेस में मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ये खूब पूछा जाता है आपसे, हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल, तो स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है किसमें? स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है हमारे क्लोरोफाइसी के मेंबर में, आंसर हो जाएगा स्टार्च क्लोरोफाइसी। लेमिनेरिन मैनिटोल में किसमें है? फायोफाइसी में। ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स ये किसमें है? ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल सेल में भी, साथ में फंजी में भी। इसके अपोजिट आ जाएगा 2, फंगस। लेमिनेरियन के अपोजिट आ गया 3, इसके अपोजिट 1 ही। और फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी के मेंबर में 1 3 2 4 आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। ये रिजर्व फूड मटेरियल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनस, ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 2। कॉलोनियन ग्रीन एल्गा का एग्जांपल वॉलवॉक्स, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। फिलामेंटस ग्रीन एल्गा आपका स्पाइरोगेरा हो गया, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4। प्लांट बॉडी विद होल्ड फास्ट, प्लांट बॉडी विद होल्ड फास्ट आप देखेंगे पियोफाइसी मेंबर में मिलती है, तो इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1। मैच हो गया, चलिए आगे। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा में आपको कौन कौन मिलना है? सिलोटम मिलना है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1। लाइकोप्सिडा में आपको मिलना है लाइकोपोडियम, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए। सिलोप्सिडा में सिलोटम था, ये 3 था। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम 4, सिनोप्सिडा
स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम 1, टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस टेरिस, इसके अपोजिट आप 2, 3, 4, 1, 2 आपकी बुक की लाइनें हैं, बुक में दे रखा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सलूशन मिलते रहें, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, लेकिन साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी कोशिश है कि आपको हर चैप्टर के कम से कम इस तरह के 5-6 सेशन में दूँ। तो आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।